प्यारे बच्चों, आइए आज आप सबको हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त की ओर ले चलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मिनिमम लगभग 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सीजीएल जैसे परीक्षाओं में, और अगर अन्य परीक्षाओं में 25 क्वेश्चन हम देखें तो फिर भी 1 प्रश्न तो पूछा ही जाता है। यानी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैथ के बेसिक कैलकुलेशन में भी ये अहम रोल अदा करता है, क्योंकि कहीं भी आता रहता है लघुत्तम लेना, भिन्न का जोड़ घटाना हुआ तो उसमें एलसीएम लेना होता है, बड़ी भिन्न हो जाती हैं तो भी वहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिससे अंग्रेजी में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, और लघुत्तम समापवर्त को कहा जाता है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट में कहा जाता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको कहा जाता है LCM। ऐसा जरा गौर कीजिए, हाईएस्ट माने क्या होता है? सबसे बड़ा। महा माने बड़ा, महत्तम माने सबसे बड़ा। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, सार्वनिष्ठ। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। इसे क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। इसे शाब्दिक अर्थों में हम समझाएं तो इसे कहा जाता है महा, यानी ये 2 शब्दों से बना है। इसको जरा गौर कीजिए, इसको हम कहते हैं, देखिए, समापवर्तक। समापवर्तक ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। सम धन अपवर्तक, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर समापवर्तक शब्द हमने लिया, इसे 2 शब्दों में तोड़ दिया, सम धन अपवर्तक। गौर कीजिएगा, मैथ समझने की चीज़ है। अगर समझने से कतराए तो फिर मैथ पर पकड़ नहीं बनेगी। रट्टा नहीं है, और रटने वाले केवल उन्हीं क्वेश्चनों को रट पाते हैं जो ट्रिकों पर होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बस की बात नहीं होती है, उसके लिए आपको थ्योरी में जाना ही पड़ता है। इसलिए अगर बेहतरीन पकड़ बनाना है तो एक एक शब्दों पर जाइए, क्योंकि मैथ चिंतन है, मनन है। इसलिए इसकी थ्योरी को समझिए, सिद्धांतों को समझिए। यहाँ अपवर्तक शब्द का अर्थ होता है काटने वाला। काटने वाला ये चीज। सम माने क्या होता है? समान या बराबर। यहाँ पर काटने वाला अर्थात जैसे यहाँ पर हम लें, अपवर्तक शब्द की बात करें तो हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, एक ये है 12 और ये है 18। अगर हम आपसे या इसको हम कहें कि ये 8 है, ये 12 है, ऐसे लीजिए। समझने की चीज़ है कि ये 8 को काटने वाली संख्याएं कौन सी हैं? काटने वाला यानी 8 को काटने वाला कौन है? अगर इस पर हम जाते हैं तो 8 को काटने वाला 8 1 से कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 4 से भी कटेगा, 4 दूना 8, 2 चौका 8, 1 अट्ठे 8, और ये 8 से भी कटेगा। जरा आप गौर कीजिए, क्या 8 1 2 4 8 के सिवा और किसी से कटेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनको छोड़कर किसी भी संख्या से ये कटेगा नहीं। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से। यही जो 1 2 4 8 है,
ये क्या है, काटने वाले। किसको काटने वाले? 8 को। यानी 8 को काटने वाले कौन है? 1 2 4 8। इन्हें हम क्या कहते हैं? अपवर्तक। यानी ये 8 के अपवर्तक हैं, 8 के गुणज हैं। इसी शब्द को हम क्या कह सकते हैं? गुणज भी कहेंगे। यानी यहाँ पर ये गुणे के रूप में हैं। 8 गुणे 1, 2 गुणे 4, ये दोनों हैं। तो अब जरा गौर कीजिए, ये आपका 12 का अगर अपवर्तक देखें कि 12 को काटने वाले कौन कौन से हैं, तो जरा गौर कीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 चौका कटेगा, 4 तिया कटेगा और 6 दूनी और 12 एकन्नम। जरा बताइए, 1 से कटेगा 1 बार हमें 12, 2 छंग 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकन्नम 12। तो ये भी क्या है? 12 के अपवर्तक हैं। अब इन सबको हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी 2 के दोनों क्या हैं? अपवर्तक हैं। ये सभी 8 के अपवर्तक हैं, ये सभी 12 के अपवर्तक हैं। यही आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर हम यहाँ पर जरा से गौर करें कि इन दोनों संख्याओं को काटने वाले अपवर्तकों में समान यानी सम कौन है, बराबर कौन है, समान कौन है, तो इन अपवर्तकों में समान कौन है? जरा गौर कीजिए, ये 1 भी आएगा, ये 2 भी दोनों में है, ये 4 है और आगे तो नहीं है जो दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है, यानी यह क्या है? दोनों में समान अपवर्तक हैं। यानी 8 और 12 दोनों को काटने वाले 1 2 4 8 हैं, अर्थात 1 से 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा, 12 और 4 से भी दोनों कटेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समान अपवर्तक, यानी कि समापवर्तक। ये क्या है? समापवर्तक है। और इन समापवर्तकों में हम अगर गौर करें कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये 4 है। सबसे बड़ा कौन है? इस सबसे बड़े समापवर्तक को हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ये चीज़ें समझें आप। अब जरा गौर कीजिए कि अगर हम आपसे पूछें कि 8 तथा 12 का समापवर्तक क्या है, तो आपको उत्तर क्या मिल रहा है? 4। तो यहाँ पर एक चीज़ निखर करके आ गए। अब यहाँ से अगर हम परिभाषा बनाएं तो हम पाएंगे कि वह बड़ी से बड़ी अर्थात सबसे बड़ी, वह बड़ी से बड़ी अर्थात सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे? पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसी को हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा बन रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। स्पष्ट हो पाया? आइए अब इसमें हम आपको अगर इसके इस शब्दों पर जाएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर मीन्स होता है क्या? गुणनखंड। कॉमन माने क्या होता है? उभयनिष्ठ। और हाईएस्ट माने क्या होता है? सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा उभयनिष्ठ का मतलब जो 2 या 2 से अधिक में शामिल हो। अब यहीं पर अगर हम ये कहें, ये तो हमने फर्स्ट मेथड किससे हमने मासा निकाला है, इसे हम कहेंगे अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि से हमने मासा आपका निकाल करके दिया, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा गौर कीजिए कि अगर इसी को हम ये देखें कि ये 8 के गुणनखंड, ये कौन सी विधि बन रही है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि में जरा गौर कीजिए कि 8 को
काटने 8 के गुणनखंड क्या हैं, तो हम पाएंगे 2 दूना 4 दूना 8, यानी गुणे के रूप में जो खंड प्राप्त होते जाएं यही क्या है, गुणनखंड। और अगर हम 12 के गुणनखंड देखें तो 12 किससे कटेगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ये इसके खंड बन रहे हैं। तो हम क्या पा रहे हैं कि इन फैक्टर मीन्स गुणनखंडों में कामन जो है वही क्या है, ये अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अगर हम देखें कि कामन खंड दोनों में क्या है तो ये क्या है, 4। लेकिन अगर इसे हम इसमें से लेना चाहें तो इसमें यह CF का तरीका ये है, मासा का तरीका ये है कि जो दोनों में हो कामन उसे आप ले लीजिए और जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। तो दोनों में ये 2 मिल रहा, दोनों में ये मिला, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 8 12 का मासा क्या हो गया। तो ये गुणनखंड विधि से हमने निकाला। अब आपको महत्तम समापवर्तक निकालने की हमने 2 विधियां दे दिया। एक क्या, अपवर्तक विधि से, जो कि हमारा बिल्कुल फंडामेंटल मूल कॉन्सेप्ट से है कि ये अपवर्तक क्या है, काटने वाले इनमें समान कौन हैं, बराबर कौन हैं, उन्हें ले लिया गया तो ये कहलाया समापवर्तक जो दोनों को काटे। इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, महत्तम समापवर्तक, ये बेसिकली हो गया। अब इसी को हम इससे आएँ तो ये कामन गुणनखंड यानी 8 के अगर खंड देखें तो 4 दूना लिख सकते हैं, 12 के लिखें तो 4 तियाँ लिख सकते हैं। तो दोनों में कामन क्या हो गया, 4, अर्थात ये 4 ही क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट कामन फैक्टर हो गया, यानी ये CF हो गया। अब अगर इसमें हम देखें कि यहाँ पर दोनों में गुणनखंडों में अगर हम लें तो दोनों में कौन सा खंड कामन है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। इन दोनों को हमने ले लिया और इनका मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा CF मिल गया। इसी को हिंदी में शार्ट में क्या कहते हैं, महत्तम को मा से और समापवर्तक को सा से, यानी मासा से भी दर्शाते हैं, इसको मासा भी कहते हैं। शार्ट में मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ये CF। तो ये 2 तरीके हो गए। इसी को ज्ञात करने के लिए जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई जिनका हम खंड कर नहीं कर सकते, तो 3 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याओं का अगर हमें महत्तम समापवर्तक लेना हुआ तो हम उसके लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ये देखिए तीसरी विधि क्या है, भाग विधि। तो इस भाग विधि से हम जो निकालते हैं उसमें होता क्या है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इसी में देखें कि हमारी बड़ी संख्या क्या है, हमने यहाँ पर लिया है 12 और छोटी क्या है 8, तो हम इस 8 से 12 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 1 बार। ये हमने घटा कर ले लिया, क्या मिला, 4। क्या 8 का भाग हम 4 में दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि संख्या अगर छोटी हो जाती है तो हम नहीं देते हैं। अब इस जो शेष बच रहा है, इसी शेष से इस पहले भाजक को यानी 8 को हम भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8, ये पूरा कैंसिल हो गया। अर्थात किससे भाग देने पर ये पूरा कट रहा है, 4 से। यही 4 क्या है हमारा, ये CF है। अर्थात भाग विधि से वह अंतिम भाजक जिससे पूरा कट जाए वही हमारा क्या होता है, ये CF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा होता है। तो अब इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं। तो 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्याएं अगर 3 4 हैं तो उनका मासा निकालने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं। गुणनखंड से भी हम कर लेते हैं, खंड करने में ज़्यादा समय जाता है तो इससे हम 2 अंक 3 अंक तक ही रह जाते हैं, इनको निकाल लेते हैं। और ये तो बिल्कुल बेसिकली है। तो आपको यहाँ पर हमने बताया कि ये मासा निकालने का एक विधि क्या है, अपवर्तक, जो कि हम इसके शाब्दिक अर्थों पर जा रहे हैं। ये शाब्दिक अर्थों पर ही आपके सारे चैप्टर समाहित होते हैं। अगर इनमें देखें तो ये शब्दों में, 2 शब्दों में ही पूरा क्या है, चैप्टर ही समाप्त हो जाता है, इसी में पूरा घूमता है। तो इसके बेसिक चीज़ों को समझ लेना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के विषय में बता चुके हैं, लघुत्तम की ओर चलते हैं। लघुत्तम क्या है,
तो इसकी परिभाषा हमने क्या आपको बता दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, अर्थात शेष न छोड़े न बचे, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब आइए, अब हम ले चलते हैं लासा की ओर। तो इस पर देखें, यहाँ पर आइए, अब इस पे देखिए लघुत्तम समापवर्त। ये देखिए, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसी को शॉर्ट में क्या कह दिया जाता है? LCM। इससे दूसरे शब्दों में भी करते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से यहाँ पर हम आ रहे हैं किस पर? समापवर्त। ये समापवर्त है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन अपवर्त। अभी इसके पहले क्या था? अपवर्तक था, इसमें क्या है? अपवर्त। ये देखिए, समापवर्तक समापवर्त यानी सम धन अपवर्तक सम धन अपवर्त। अपवर्तक मीन्स हमने ये बताया कि काटने वाला होता है, जबकि अपवर्त मीन्स होता है कट जाने वाला। दोनों के शब्दों पर जाइए। अपवर्तक क्या था? काटने वाला था। अपवर्तक ये क्या था? काटने वाला। और अपवर्त क्या है? कट जाने वाला। अब अगर इस पर हम आए तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये 8 है, तो 8 से कट जाने वाला क्या है? तो 8 से वही कटेगा जो 8 का गुणज होगा, गुणे के रूप में जिसका जन्म हुआ हो, यानी 8 का नम 8, 8 दूनी 16, इस तरह से 24, ये 32, 40, 48, 56, 64, 72, इस तरह से डैश डैश हम कर सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये 8 के अपवर्त हैं, यानी 8 से कट जाने वाले हैं। अगर हम 12 के अपवर्त देखें तो 12 के अपवर्त क्या हैं? ये 12, 24, 36, 48, ये 60, 72, 84, इस तरह से डैश डैश आगे। तो ये सब के सब क्या हैं? ये अपवर्त हैं। अपवर्त किसके अपवर्त हैं? ये सभी 8 के अपवर्त हैं और ये सब के सब 12 के अपवर्त हैं। अब अगर इन अपवर्तों में हम देखें कि समान कौन हैं, दोनों में बराबर क्या हैं, तो ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पर 24 इसमें भी है, इसमें भी है, 48 इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर देखिए 72 इसमें भी है, 78 इसमें, इस तरह से आगे 96 भी होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें 24, 48, ये 72, आगे डैश डैश, ये सभी क्या हैं? अपवर्तों में समान है। दोनों के अपवर्तों में समान कौन है? ये। तो इनको हम क्या कहेंगे? समापवर्त कहेंगे। ये अपवर्त थे, ये दोनों क्या थे? ये सभी 8 के अपवर्त थे, ये 12 के अपवर्त थे, लेकिन ये दोनों के हैं, दोनों में समान हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 8 और 12 के समापवर्त कौन है? 24, 48, 72 डैश डैश आगे। तो अब इन समापवर्तों में क्या? लघु, लघु माने छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा। लघु माने छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? ये है 24, अर्थात इस 24 को हम क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे इससे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त।
अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम, या हिंदी में क्या कहेंगे, लासा कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो ये हमारा 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, ये हमारी पहली विधि रही है। कौन सी विधि, अपवर्त विधि के द्वारा हम इसे प्राप्त किए हैं, अपवर्त। अब इनमें अगर हम देखें तो दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी गुणे के रूप में, जैसे अभी हमने किया था 2 दूना 4 दूनी 8, और यहाँ पर अगर 12 के देखें तो 2 दूनी 4 3 12। समझिए, इसे समझने की चीज़ें हैं। इसमें देखें समान कौन है, तो 2 है, ये 2 है, लेकिन अब यहाँ पर एक ये बच गया, ये बच गया। ये दोनों में तो कॉमन थे, लेकिन ये दोनों में छूट रहे हैं। तो एलसीएम लेते समय गुणनखंडों के माध्यम से ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हैं उन्हें सिंगल सिंगल ले लीजिए, और जो शेष बच जाए इन्हें भी ले करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, इनको भी हमने ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। यही क्या हो गया, हमारा एलसीएम है। तो इस तरह से भी आपका एलसीएम 24 ही आया। इसमें ध्यान ये रखना है गुणनखंड करने पर कि जो कॉमन हो उन्हें सिंगल में ले लीजिए, और जो बाकी बच रहे हैं उन सबको उतार करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीसरी विधि इसमें आपकी आती है भाग विधि। तो तीसरी विधि भाग विधि, जिसे आप सब हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, आप सब जानते हैं। ये 8 है, ये 12 है। भाग विधि में क्या करते हैं, ऐसा करके इसे हम भाग देते हैं। 2 चौका, फिर 2 छंग, फिर 2 दूना, 2 तियाँ, फिर ये 2 से 2 एकन्नम, फिर ये 3, फिर 3 एकन्नम 3। इन्हीं सब का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या यहाँ पर एलसीएम के रूप में क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 2 2 3। इनका गुणा कर लिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, 24। यही आ गया एलसीएम। तो आप ये लासा भी निकालना 3 विधि से सीख लिए। अब इनके अतिरिक्त भी कुछ और सिस्टम हैं जिनसे एलसीएम वगैरह बहुत तीव्र गति से लिया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन में आने से मतलब नहीं है। आता तो सभी को है। अगर कोई भी साल 2 साल 3 साल तैयारी कर लेता है तो उसे सब कुछ आने लगता है, लेकिन क्या वह इन टाइम परीक्षा के दौरान हल कर पाता है? तो जो हल कर लेता है वह सिलेक्शन लेता है, जो नहीं कर पाता वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप गौर कीजिए कि अगर हम तीव्र गति से नहीं करना जानते तो आने से कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन इसी का है कि कौन सबसे पहले करता है, इन टाइम कौन हल कर लेता है। तो इसके लिए आइए हम और कुछ सिस्टमों पर चलते हैं। यहाँ पर ज़रा से गौर कीजिए आप। अभी अभी हमने 2 संख्याओं का मासा और लासा निकाला। वह 2 संख्याएं क्या थी, 8 और 12। इनका मासा क्या आया था, महत्तम समापवर्त 4, और एलसीएम क्या आ गया था आपका 24। ये 2 चीज़ें ज़रा गौर कीजिए। पहली संख्या ये हमारी क्या है 8, दूसरी संख्या क्या थी 12। इन दोनों संख्याओं का महत्तम क्या था, मासा क्या था 4, जबकि लासा क्या था 24। ज़रा गौर कीजिए कि ये हमारी पहली संख्या, अगर इसको हम a से दर्शाएं और ये दूसरी संख्या b से दर्शाएं, मासा को h से यानी CF को h से, एलसीएम को l से दर्शाएं, तो क्या इसमें कोई संबंध है? ज़रा गौर कीजिए। 12 अट्ठे 96, 24 चौका 96 इक्वल हो रहा है, अर्थात AB बराबर HL। ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी बन करके आई। अर्थात इससे निष्कर्ष के रूप में ये आ रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
अब यहाँ पर और देखें, जैसे हम ले लें कि ये क्या है, 12 है, ये 18 है, तो 12-18 का मासा यानी इसको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट देगी? तो अगर आप क्लियर करें तो 6 ही ऐसी संख्या जो दोनों को काट सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दोनों से कट जाने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी एलसीएम क्या है, तो इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 36, जो कि 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36। इससे छोटी संख्या नहीं है जो दोनों से कटे। तो जरा गौर कीजिए, क्या इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है? तो यहाँ से ये एक सिद्धांत निकल के आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसी थ्योरी से अब आप आते हैं प्रश्नों की ओर। तो जरा गौर कीजिए, इसमें आप एक चीज़ पा रहे हैं क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी AB बराबर HL, ये चीज़। अब इसे आप पॉइंट से यानी बिंदी से भी दर्शा सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई का चिन्ह ही है। तो यहाँ पर A इंटू बी बराबर H इंटू L, यानी AB बराबर HL। अब अगर यहाँ से हम देखें कि A बराबर क्या होगा, तो ये गुणे के रूप में B है, इधर जाएगा तो क्या होगा? HL अपान B। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये B बराबर क्या है, तो हम पाएंगे क्या कि HL अपान ये वाला जाकर इधर गुण भाग हो जाएगा, HL अपान A। अगर हम यहाँ पर देखें कि H बराबर क्या होगा, तो L इधर गुणे के रूप में इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग के रूप में, यानी H बराबर क्या होगा? AB अपान L। अगर हम L बराबर देखें तो क्या हो जाएगा? AB अपान H। ये पक्षांतर होकर के आपके 4 सिस्टम बन गए। अब जरा गौर कीजिए कि जो आपका एक फार्मूला था, अब ये फार्मूलों में अगर बदलना चाहे तो करें। अगर आपको ये चीज़ पता है तो एक ही स्थान पर रखकर कैलकुलेशन करते जाइए, ये रटने क्या ज़रूरत है। तो हमारे माइंड में एक चीज़ आना चाहिए जिसके आधार पे हम सारे सवालों को हल करें। तो अब यहाँ पर इसके आधार पे जितने भी प्रश्न इन 4 में से बनेंगे इसको हम हल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और थ्योरी हमने अभी आपको बताने के लिए कहा कि एलसीएम वगैरह और तीव्र गति से कैसे लिया जाता है। तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर हमें इस 12-18 के एलसीएम लेना है तो हम पाएंगे कि ये 12 है, ये 18 है, और यहाँ पर ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। इनको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो हम नज़र से देख सकते हैं, वो क्या है? 6। तो अगर ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये इनका मासा, तो ये अपने आप लासा बन गया कि नहीं? L बराबर AB अपान H। अब 6 से 1 को काट दीजिए, 6 दूनी 12, तो 18 दूनी 36 एलसीएम हो गया। इस तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर अब भी आपको 20 और 24 के एलसीएम लेना है, तो हम देखें कि 24 और 20 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 है। अर्थात 4 से हम किसी एक को भाग दे दें तो 4 छंग 20 छक्का 120, ये आपका एलसीएम हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला कि एलसीएम बराबर AB अपान H, यानी दो संख्याओं के गुणनफल को उनके मासा से भाग दे दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर संख्याएं अगर आपको पता हैं तो उनका मासा आप गौर कर सकते हो। और जैसे यहीं पर हम कहें कि ये 28 है और ये आपका 35 है, इनका एलसीएम क्या होगा? तो देखेंगे कि दोनों संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो मिल रही 7। 7 से हम एक को काट देंगे, 7 चौक 4 से। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 140। अर्थात ये एलसीएम निकालने का तरीका समझ में आया फास्ट गति से। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमने दे दिया कि एलसीएम फास्ट गति से कैसे निकालेंगे, उसमें कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं? ये L बराबर AB अपान H, यानी दो संख्याएं आपको पता हैं तो आप स्वयं से केयर कीजिए कि इनका मासा क्या होगा। मासा पाते ही तुरंत एक को काट कर दूसरे से गुणा कर दीजिए। अब चाहे आप इसे काट कर इससे गुणा कर दें या यहीं पर इसको काट दीजिए। और जैसे यहाँ पर हो गया 7 पचे, तो अब आप 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 140 होगा। यानी दो में से किसी एक को काटिए, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम हो गया। तो ये एलसीएम का एक तरीका तो स्पष्ट हो गया। अब आइए हम इसके आधार पे आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर देखिए, प्रश्नों में कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है तो। इसलिए प्रश्न पर चाहे वो हल्का हो भारी हो,
उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और सिस्टम आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक 8 है तथा लासा यानी लघुत्तम समापवर्त 120 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर मासा पता है, लासा पता है, एक संख्या पता है, दूसरी पता करना है। तो अभी हमने बताया कि आपको ए बी बराबर HL तो पता है, ए बी बराबर HL। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो मासा क्या है 8, लासा क्या है 120 और इनमें से एक संख्या क्या है 24 है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा क्या है। अब देखिए ए बी बराबर HL आपको पता है, ये आपने लिखा। अगर यहाँ पर देखें डायरेक्ट में तो 8 त्रिक हो गया और 3 से इसको काट दें तो ये क्या हो गया 40, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 40। ये आपको उत्तर आ गया। अब इसी को आप अगर उस मैट्रिक में याद रखते तो आपको पता होता कि B बराबर क्या है, दूसरी संख्या HL/A। अब H आप रखते 8, L लिखते 120 और A रखते क्या 24। तो इस तरह से 8 त्रिक होता, 3 से काट देते 40, अर्थात क्या मिलता आपको 40। तो ये आप इस पे रट रहे हैं और यहाँ पर एक ही सिस्टम पे ऐसे रख करके काट ले रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 40, वह दूसरी संख्या क्या है 40। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर देखिए, दो संख्याओं का मासा 16 तथा लासा 1920 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम उसी पर है, इसमें भी ए बी बराबर HL, यानी कि H आपका क्या है 16, मासा लासा क्या 1920, इनमें एक संख्या क्या है 240 तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह से यहाँ पर ये दूसरी संख्या। अब जरा गौर कीजिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 से अगर इसे हम काट दें तो 3 छंग 18, 3 चौका 12। अब इसी को अगर हम देखें तो दूसरी संख्या क्या हो गई 2 गुणे 64, यानी क्या हो जाएगा 128। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये दूसरी संख्या क्या हो गई 128 हो गई। तो इस तरह से आपको इनमें 4 में से कोई भी 3 दे करके एक आपसे पूछेगा, चाहे दोनों संख्याएं और मासा देकर लासा पूछे, चाहे आपको ये दोनों संख्याएं और लासा देकर मासा पूछे, या इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या और मासा लासा देकर के दूसरी संख्या पूछे। तो अब ये आपका सिस्टम है कि इसमें 4 में से कोई भी 3 दे करके एक पूछा जाता है। कभी कभी करता क्या है कि इस 4 में से आपको 2 ही पता होगा या एक ही पता होगा और उसके बाद आपसे दूसरी चीज़ पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ अन्यथा यानी अलग चीज़ें आ जाती हैं जिनका प्रयोग करके हम चीज़ों को ज्ञात करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न में, जैसा कि अभी हमने बताया कि कभी कभी क्या है चीज़ें स्पष्ट न दे करके भ्रमित की जाती हैं, यानी दूसरे रूपों में दिया जाता है, तो उनसे हम ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के मासा तथा लासा का योगफल 680 है तथा लासा यानी लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। लासा मासा का बार बार हम यूज कर रहे हैं। मासा यानी महत्तम समापवर्तक यानी CF, लासा यानी लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पर 84 गुना है। यदि एक संख्या 96 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर जरा से गौर कीजिए, प्रश्न से पॉइंट आउट कीजिए। मासा और लासा यानी कि H और L दोनों का योग कितना है 680। ये फर्स्ट तर्क है। सेकंड अगर हम देखें तो कह रहा है कि लासा मासा का 84 गुना है, यानी LCM HCF के 84 गुने के बराबर है। ये दूसरा तर्क है। आगे एक संख्या क्या है 96, यानी कि A क्या है 96, आपसे B पूछा जा रहा क्या होगा। तो यहाँ पर तथ्य हमने आउट कर लिया
कि मासा और लासा का योगफल 680 है। एलसीएम यानी लासा मासा के 84 गुने के बराबर है और उनमें से एक संख्या 96 है, तो दूसरी क्या होगी पूछा जा रहा है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमें लासा मासा पता हो और एक संख्या पता हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरा से गौर कीजिए कि इस यल के स्थान पर 84H लिखा जा सकता है या नहीं। यहाँ दूसरे तर्क से यल बराबर 84H, इसको हम यहाँ पर ला करके ट्रांसफ़र कर दें तो ये क्या मिलेगा, H प्लस 84H बराबर 680, अर्थात ये 85H हो जाएगा। ये 1H और ये 84, ये 680। अब यहाँ पर देखें तो ये 17 पचे 85, 17 चौको 68 और इस तरह से 5 से काट दें तो 5 8 40, यानी H क्या मिला है 8। अब H बराबर 8 मिल जाने पर हम क्या करेंगे, ये H की वैल्यू अगर हम यहाँ पर ला करके ट्रांसफ़र कर दें, H क्या है 8 और ये 84, तो यल क्या हो गया, गुणनफल कर लीजिए। तो इस तरह से 8 चौक 32, 8 अट्ठाईस 64, 367 यानी 672, ये हमारा यल मिल गया। हमें यल भी मिल गया, H भी मिल गया, A भी मिला है, दिया गया है, B पूछ रहा है। तो हमें पता है कि B बराबर क्या, HL अपान A, या हम AB बराबर HL लिख करके करें। तो यहाँ पर H 8 है, L 672 है, एक संख्या क्या मिली है हमें 96, तो दूसरी क्या होगी। अब अगर हम देखें तो ये 8 से काट दें, ये क्या हो गया 12 8 96, और 12 से अगर इसको हम काटें तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, यानी कि यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 56, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न में ये पा रहे हैं कि चीज़ें स्पष्ट लासा मासा न देकर तर्कों के रूप में दिया गया, इनके आधार पर हम मासा ज्ञात किए ट्रांसफ़र करके और लासा ज्ञात किए, और ज्ञात कर लेने के बाद हम इसको एक संख्या पता है दूसरी संख्या बराबर HL अपान A रख करके हमने निकाल लिया। तो आइए अब अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। आइए, ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा क्या है 8 तथा लासा 120 है, यानी एलसीएम 120 है। उन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। संभावित जोड़े यानी कितने संभव संख्याएं हैं, संख्याओं का युग्म है जिसका लासा जो है 120 होगा, मासा 8 होगा। तो ऐसे प्रश्न जहां पर आपको मासा और लासा पता हो, यानी एलसीएम और एचसीएफ पता हो और जोड़े ज्ञात करने के लिए कहे, तो आप तुरंत एक चीज़ कीजिए, यल अपान एच, यानी लासा बटे मासा, तुरंत आप भाग दे दीजिए 120 बटे 8, ये कितना मिला 15। अब यहाँ पर इस 15 के हम लेंगे क्या गुणनखंड, 15 के 2 सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड। तो ये गुणनखंड क्या होंगे जरा गौर कीजिए। गुणनखंड असहभाज्य गुणनखंड, तो 15 के गुणनखंड क्या होगा, एक तो हो जाएगा 15 गुणे 1, दूसरा हो जाएगा 5 गुणे 3, इस तरह से 5 3 15, 15 का नाम 15, और तो नहीं होंगे। तो ये जितने खंड आपके मिले कैसी संख्याओं के सहअभाज्य, यानी सहअभाज्य का मतलब ये है कि सह माने साथ, अभाज्य माने ना कटें, यानी दो ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या से एक साथ न कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि ये कितने ग्रुप मिल रहे हैं, 2 ग्रुप, एक 15 गुणे 1, दूसरा ये, और ये सहअभाज्य के हैं। तो ये कितने जोड़े हुए, 2, यही 2 युग्म या 2 जोड़े होंगे संभावित संख्याओं के। ये आपका उत्तर मिल चुका। संभावित संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, तो ये 2 ग्रुप मिला है संख्याओं के, अर्थात 2 जोड़े।
अब यहाँ पर अगर आंसर तो पा चुके, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया होता कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपको संख्याएं पता करने के लिए ज़रा गौर कीजिए, हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये संख्याएं पाने के लिए, जैसे ये ग्रुप है आपका 15-1, तो ये 15-1 का जो ग्रुप है, इससे मासा यानी मासा इनका क्या रहा है 8। इस 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 मासा है, इसी मासा से आप इनका गुणा कर दीजिए, संख्याएं क्लियर हो जाएंगी। अर्थात ये क्या होगा 15-8 120 और 8, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा 8 होगा, एलसीएम 120 होगा। अगर दूसरे ग्रुप पर जाएं तो हम पाएंगे दूसरा क्या है 5 और 3, तो इस तरह से 5 और 3 इन्हें मासा यानी 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, अर्थात संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पर 40 और 24। ये दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 8 मिलेगा और एलसीएम, ये पहली संख्या 24 और दूसरी 40, इनका मासा 8 है और एलसीएम 120 है। तो ये दो ग्रुप हो गया, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। ये है आपका, ये संख्याएं हैं और ये संख्याएं हैं, ये पहला ग्रुप है संख्याओं का, ये दूसरा ग्रुप है। तो इस तरह से दो जोड़े कौन कौन सी संख्याओं के हैं ये आपका क्लियर हो गया, अगर संख्याएं पता करना है तो। आइए अगले प्रश्न पर, आइए इस प्रश्न पर देखिए, इसमें करा दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है, उन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। संख्याएं भी बताइए, संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर अभी हमने बताया कि कहीं भी अगर मासा और लासा दिया है तो इस तरह के प्रश्नों में तुरंत L/H कीजिए आप, यानी 4147 को भाग दे दीजिए 29 से। अगर 29 से भाग दिए तो ये क्या मिलेगा 29 एकन्नम 29, फिर बच गया कितना 12 124 है, 29 चौका 116 और फिर बच गया 8 7 29 तियाँ, ये कट करके क्या हो गया 143। अब इसी के हम क्या लेंगे 143 के दो सह अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता है ये क्या मिलेगा 143 गुणे 1, और इससे चूँकि हम जानते हैं ये कटेगा किससे, ये 13 और 11, ये दो संख्याएं ये गुणनखंड हुए, 13 धम्मा 130 और 13 जोड़ देंगे 143, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम जोड़े देखें तो कितने हो गए 2 जोड़े, यही हमारा उत्तर हो गया। संभावित संख्याओं के कितने जोड़े होंगे 2 जोड़े, एक उत्तर आपका मिल चुका। अब अगर संख्याएं पता करना हो तो इसके पहले प्रश्न में हमने आपको संख्याएं बता चुके हैं, यहाँ भी आप ले सकते हैं संख्याएं हमारी जो मिलेंगी। इसमें पहला ग्रुप क्या मिलेगा संख्याओं का, ये आप ले लें 143 और 1, इससे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मासा क्या है 29, तो इसी मासा 29 से आप गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इससे आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में बारी बारी तो ये हो जाएगा 4147 और ये 29, ये एक ग्रुप मिलेगा। दूसरे ग्रुप पे अगर हम जाएं तो हमारा क्या है 13 और 11, इस तरह से ये 13 और 11 को हम मासा 29 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा ग्रुप हमारा, ये 13 में 13 घट गया यानी 377 और 11 33, 11 घट जाएगा यानी कि 319, ये चीज़ है। अब यहीं पर आपसे ये पूछ सकता है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो जरा गौर कीजिए कि अगर 3 अंकों की संख्याओं का योगफल पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इसी में ये प्रश्न कई तरीके से आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न इतना, ये जो संख्याएं इसकी हैं ये संख्याएं जटिल होने के कारण ये प्रश्न थोड़ा थोड़ा घुमा करके 3 4 बार 5 बार पूछा जा चुका है। तो अगर गौर करें कि यहाँ पर ये 29 है, ये 147, तो ऐसे में इसका कभी कभी ये कहा है कि
दो संख्याएं जो 29 से बड़ी, जिनका मासा 29 है, 3 अंकों की दो संख्याएं जिनका मासा 29 तथा लासा 4147 है, उन संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। तो इस तरह से इसमें 3-4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसे बेहतरीन तरीके से आप देख लें। संख्याएं अगर यहाँ पर 3 अंकों की संख्याओं का योगफल कहे तो इसे भी आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 696 आपका उत्तर आ जाएगा। योगफल अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 696 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 18 तथा लासा 160 है। दो संख्याओं का मासा 18 तथा लासा 160 है। उन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। तो आपको हमने बताया है क्या, L/H। जरा गौर कीजिए कि ये क्या है 60, क्या ये 18 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि दो संख्याओं का HCF सदैव उनके LCM से पूर्णतया विभक्त होता है। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने लिखा था 8 12 और यहाँ पर ये 4 और 24। तो जरा गौर कीजिए, LCM 24 है और HCF 4 है, तो 4 से 24 पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। यहाँ पर एक सिद्धांत है कि दो संख्याओं का LCM सदैव उन संख्याओं के HCF से यानी मासा से पूर्णतया पूरा विभक्त होता है, पूरा पूरा कट जाता है। क्या ये इससे कट रहा है, 18 9 162 होता, नहीं कट रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अर्थात ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कोई नहीं होंगे। अगर यहाँ विकल्प दे दिया जाए, एक जोड़ा, एक जोड़ा, यहाँ पर दे दिया गया 2 जोड़ा, दे दिया गया है 3 जोड़ा, तो इस तरह से यहाँ अगले में दे दिया कोई जोड़ा नहीं। तो आपका उत्तर यही होगा, कोई जोड़ा नहीं होगा। ऐसी संख्याओं के कोई जोड़े नहीं होंगे। अगर मासा मिलेगा तो लासा नहीं मिलेगा, लासा मिलेगा तो मासा नहीं मिलेगा। इसलिए यह एक गलतफहमी में आपको डालने का प्रयास करता है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तब तो आप कह देंगे कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF से पूर्णतया विभक्त होता है। इसी पर ये सारे सवाल आपको मिले हैं। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों में जहां LCM HCF से पूर्णतया विभक्त नहीं होता है, वहां पर संख्याओं के कोई जोड़े नहीं मिलेंगे। यानी अगर लासा होगा तो मासा नहीं होगा, मासा होगा तो लासा नहीं होगा। तो आप सब अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो साथियों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसे वीडियो जो भी देखना चालू करें पूरा देखें। इसमें सवालें हमने कम दिया, क्यों दिया, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझाने में समय ज़्यादा चला गया है। अगले वीडियो में ज़्यादा सवालें जाएंगे। धन्यवाद।